हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। आज जो उपाय आज जो उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वह सिर्फ एक टोटका नहीं बल्कि ऊर्जा का एक गुप्त शस्त्र है। और मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा बीच में, क्योंकि संभव है आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो बिना कारण आपके काम बिगड़ रहे हैं, जो बिना वजह लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि किसी भी नकारात्मक दृष्टि हो सकती है, किसी की भी। दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सामने सामने मुस्कान, पीछे वार। सामने मिठास, पीछे विष। सामने मित्रता, पीछे षड्यंत्र। यही कलयुग है मेरे दोस्तों। याद रखिए, खुला दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना छुपा हुआ दुश्मन होता है। क्योंकि खुला दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन गुप्त दुश्मन दोस्तों आपकी ऊर्जा चुराता है, आपका भाग्य रोकता है, आपकी सफलता में बाधा डालता है, आपके घर में तनाव पैदा करता है, आपके व्यापार को गिराता है, आपकी प्रतिष्ठा खराब करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको समझ भी नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। कभी आपने देखा होगा कि सब कुछ आपका ठीक चल रहा था, अचानक व्यापार रुक गया, अचानक आपके घर में झगड़े शुरू हो गए बिना बात के, अचानक रिश्ते टूटने लगे, जो रिश्ते अच्छे थे वह बिगड़ने लगे, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अचानक मन बेचैन रहने लगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा पर हमला हुआ। दोस्तों, साथियों, शास्त्र कहते हैं ऊर्जा पर किया गया वार तलवार से किए गए वार से अधिक खतरनाक होता है, अधिक खतरनाक। क्योंकि तलवार शरीर को काटती है, लेकिन नकारात्मकता ऊर्जा भाग्य को काटती है। और आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 सूखी लाल मिर्च से किया जाता है। जी हाँ, 2 सूखी लाल मिर्च। सुनने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। क्यों? क्योंकि लाल मिर्च सिर्फ मसाला नहीं, यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। और अग्नि नकारात्मकता की सबसे बड़ी शत्रु है। वह जलाकर भस्म कर देती है नकारात्मकता को, अग्नि। और उसी का अग्नि तत्व का प्रतीक है लाल मिर्च। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाल मिर्च ही क्यों? क्योंकि लाल मिर्च में 3 शक्तियां होती हैं। पहली अग्नि शक्ति, और दूसरी रक्षा शक्ति, और तीसरी प्रतिकार शक्ति। जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मकता सोचता है, नकारात्मक भाव सोचता है, रखता है, तो उसकी ऊर्जा आपके आभा मंडल तक पहुंचती है। और जब लाल मिर्च अग्नि में जाती है तो वह उस नकारात्मक ऊर्जा को काटती है। पुराने तांत्रिक साधक, सिद्ध पुरुष, महात्मा लाल मिर्च का प्रयोग ऊर्जा शुद्धि में करते थे। क्योंकि मिर्च का कंपन तीव्र होता है, वह स्थिर नकारात्मकता को हिला देता है। और दोस्तों, प्यारे साथियों, कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कोई दुश्मन है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में ये संकेत होते हैं तो समझिए कि दुश्मन है। जैसे कि बार बार काम का बिगड़ना, अचानक आर्थिक हानि, घर में बिना कारण तनाव, रात में बेचैनी, और बार बार बुरे सपने, काम बनते बनते रुक जाना, लोगों का अचानक आपके प्रति व्यवहार का बदल जाना। तो समझिए कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। दोस्तों, नकारात्मकता आ रही है। जरूरी नहीं हर बार तंत्र क्रिया, लेकिन दुश्मन की ईर्षा भी ऊर्जा बनती है। और ईर्षा सबसे बड़ा श्राप है। ईर्षा, जलन, यह सबसे बड़ा श्राप है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह उपाय जो आपको दुश्मनों से बचा सकता है, यह उपाय आपको कैसे करना है, गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि विधि ही शक्ति है। सही विधि आपको शक्ति देगी। सबसे पहले सामग्री लीजिए: 2 सूखी लाल मिर्च, काला पेन या मार्कर, मौली धागा जिसे कलावा कहते हैं, कपूर लीजिए, और एक शांत स्थान का चयन कीजिए। और इसके लिए दोस्तों समय होगा सूर्यास्त के बाद। सबसे उत्तम समय अगर आप मानेंगे तो 8 बजे से 11 बजे के बीच, रात्रि के। क्यों 8 से 11 के बीच ही? क्यों? क्योंकि रात को
ऊर्जा क्षेत्र शांत होता है। ऊर्जा का क्षेत्र शांत होता है और जो क्रिया की जाती है वह सीधा असर करता है दोस्तों, सीधा असर। और स्थान के लिए घर का ऐसा कमरा चुने जहां कोई बाधा ना दे, कोई टोका टोकी ना करे, जहां कोई देखे नहीं, क्योंकि ऊर्जा क्रिया हमेशा गुप्त होनी चाहिए। पहला चरण है दोस्तों कि दोनों लाल मिर्च अपने सामने रखें, अपने मन को स्थिर करें, शांत करें, आंखें बंद करके ध्यान करें और फिर अपने दुश्मन का स्मरण करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से जीवन में बाधा है। अब काले पेन से मिर्च पर नाम लिखें। अगर नाम पता हो तो नाम लिखें दोस्तों, अगर नाम पता ना हो तो लाल मिर्च पर पेन से लिखें मेरा गुप्त शत्रु। लेकिन मिर्च 2 लें और शत्रु 2 से अधिक नहीं। और दूसरा चरण है दोस्तों, अब दोनों मिर्च को साथ रखें, मौली धागे से 5 बार लपेटें, उसे बांधें 5 बार। क्यों 5 बार दोस्तों? क्योंकि 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ऊर्जा बंधती है, इसलिए 5 बार बांधे शत्रु का स्मरण करते हुए। और धागा बांधते समय दोस्तों जब धागा को लपेटें तो मंत्र को बोले शत्रु का स्मरण करते हुए कि दुश्मन हन हन स्वाहा। हाँ दोस्तों, दुश्मन हन हन स्वाहा 5 बार धीरे, गंभीरता से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ याद रखिए, मंत्र शब्द नहीं है, वह प्रचंड ऊर्जा है। अब आप मिट्टी के पात्र में कपूर जलाएं और उस अग्नि में मिर्च डाल दें। कपूर थोड़ी ज्यादा संख्या में रखें दोस्तों, ताकि अग्नि में मिर्च जल जाए। जब मिर्च जलने लगे तो आंख बंद करके कल्पना करें कि दुश्मन की नकारात्मकता जल रही है, उसका षड्यंत्र खत्म हो रहा है और उसकी बुरी दृष्टि नष्ट हो गई। अब दोस्तों जब पूरी तरह से मिर्च जल जाए, जो राख बचे उसे बहते पानी में प्रवाहित करें, या तो सिंक में डाल दें या पास में नदी है तो नदी में। क्यों जल में डालना, पानी में प्रवाहित करना? क्यों? क्योंकि जल अंतिम शुद्धि करता है। दोस्तों यह उपाय करने के बाद दुश्मन बेचैन होने लगता है। इसका उपाय का असर, उसकी नकारात्मकता ऊर्जा वापस घूमती है, टूटती है, उसकी हिम्मत कम होती है, उसके षड्यंत्र कमजोर होते हैं। कई बार वह खुद दूर हो जाता है, कई बार सत्य सामने आ जाता है और कई बार आपका रुका हुआ काम अचानक बनने लगता है। अब किस दिन करें? सबसे मुख्य बात है दोस्तों, आपको मैंने सभी चीज बताया, अब बताते हैं कि किस दिन करें। खास करके शनिवार शनि न्याय देते हैं, मंगलवार को करें, हनुमान जी रक्षा करते हैं, और रविवार सूर्य शक्ति देता है और सबसे शक्तिशाली दिन होता है मंगल और शनिवार। और अगर परेशानी ज्यादा है दोस्तों तो लगातार 4 सप्ताह में एक ही दिन, उदाहरण के लिए हर शनिवार, हर मंगलवार, 4 सप्ताह। अब मन में प्रश्न होगा कि इसे कौन कर सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, इसे स्त्री, पुरुष, व्यापारी, विद्यार्थी, गृहस्थ कोई भी कर सकता है, कोई भी। यह सामान्य और सरल टोटका है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन सावधानी रखें, मजाक में मत करें, क्रोध में मत करें, निर्दोष व्यक्ति के लिए मत करें, गलत उद्देश्य से मत करें, क्योंकि ऊर्जा न्याय करती है, ऊर्जा कभी अन्याय नहीं करती। और दोस्तों जब दुश्मन की बात आती है तो सबसे पहले स्मरण होता है हनुमान जी, क्योंकि जहाँ बालाजी है वहाँ भय नहीं, जहाँ हनुमान है वहाँ शत्रु नहीं टिकते। याद रखिए, भैरव रक्षा करते हैं, हनुमान बाधा काटते हैं। अगर यह उपाय करते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा का मिर्ची को बांधने के बाद सामने रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, कपूर जला करके फिर उस मिर्ची को अग्नि में डालें, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों गुप्त शत्रु का सबसे बड़ा संकेत है, जो आपकी प्रगति देखकर खुश ना हो वह मित्र नहीं, जो आपकी असफलता पर शांत हो जाए वह मित्र नहीं, जो आपके सामने मीठा और पीछे विषैले शब्द बोले वह मित्र नहीं। ऐसे लोग ही ऊर्जा के चोर होते हैं। और दोस्तों यह उपाय सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं, नजर दोष में भी काम करता है। अब अगर घर में लगातार समस्या हो तो परिवार के ऊपर से 7 बार मिर्च घुमाकर जला सकते हैं। यह पुराना उपाय है, अद्भुत उपाय, पुराना उपाय। एक व्यापारी था, उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, फिर अचानक गिरने लगा दोस्तों, साझेदार बदल गए, ग्राहक दूर हो गए, घर में तनाव, बीमारी, कर्ज। उसने यह उपाय किया और उपाय करके उसने सबको पहले जैसा
ठीक करके सफलता को प्राप्त किया। दोस्तों, कुछ लोगों को यह असर 3 दिन में, कुछ पर 11 दिन में और कुछ पर 21 दिन में दिखाई देता है। यह आपकी श्रद्धा और स्थिति पर निर्भर है। अगर नाम पता ना हो, कोई समस्या नहीं, लिखिए जो मेरा अहित चाहता है। मिर्च पर लिखिए कि जो मेरा अहित चाहता है। ऊर्जा जो होती है वह स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। और उपाय में क्या करें दोस्तों, जब प्रवाहित करें तो पीछे मुड़कर न देखें, सीधे हाथ धोएं, भगवान का स्मरण करें और सो जाएं। कई बार उपाय के बाद अजीब सपने आते हैं, जैसे कि सपने में सांप, आग का दिखना, पुराने लोगों को देखना, भागते लोग। ये संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। डरिए मत। और सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, दुश्मन से लड़ना जरूरी नहीं, उसकी शक्ति काटना जरूरी है। क्योंकि जब उसकी शक्ति खत्म होगी तो उसका प्रभाव खत्म होगा। याद रखिए, दुनिया में 2 युद्ध चलते हैं, एक बाहर और एक भीतर। बाहर का युद्ध लोग देखते हैं और भीतर का युद्ध ऊर्जा लड़ती है। अगर आपके जीवन में लगातार बाधा है तो इसे हल्के में मत लें। हल्का नहीं है, हल्के में मत लें। उपाय कीजिए और विश्वास कीजिए और परिणाम देखिए। अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान जी से प्रार्थना कि हे बालाजी महाराज, जो भी यह सुन रहा है उसके जीवन से शत्रु बाधा दूर करें, उसकी रक्षा करें, उसके भाग्य के द्वार खोलें, उसके घर में सुख दें, उसके व्यापार में वृद्धि, उसके मन में शक्ति दें। जो भक्त सच्चे मन से सुन रहे हैं कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और याद रखिए दोस्तों, शत्रु से मत डरिए। जब ईश्वर साथ हो तो शत्रु स्वयं रास्ता बदलता है। उपाय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।